अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है वो क्लास 9 की ये जो नई बुक आई है, इसके जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके ऊपर मैं बात करूँगा। और स्टूडेंट, आज जो है मैं आपके जो मैसेजेस आप मुझे यूट्यूब पर करते हैं, जो मेरी वीडियो के नीचे आप जो कमेंट करते हैं, मैं वो कमेंट भी जो है आज आपके साथ शेयर करूंगा और उनके जवाबात दूंगा। तो आप लोग जो है वो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ इस चीज़ पर भी बात करूंगा कि मैं लेक्चर जो है वो क्यों अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, ऐसी क्या वजह है। और साथ ही साथ आखिर में किस पे बात करूंगा, मैं जो है वो आपके साथ ये भी बात शेयर करूंगा कि पेपर जो है वो कब होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस मुतालिक मुझसे सवालात हो रहे हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है आप लोगों का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपने नोट्स पर। तो स्टूडेंट, नोट जो हैं वो मैंने ख़ुद लिखे हैं और अपनी मेहनत से लिखे हैं। और नोट्स लिखने में मुझे जो है वो 8 महीनों से ज़्यादा का वक्त जो है वो लगा है। यानी जब से ये बुक आई है, इस बुक को आए हुए 8-9 महीने के करीब जो है वो हो गए हैं। तो जब से जो है मैं इस नोट्स को लिख रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं आपको नोट्स के बारे में एक और बात ये भी बता दूँ कि नोट्स जो हैं वो तमाम यूनिट्स के होंगे, तमाम एक्सरसाइज के होंगे। और जिस तरह आपको पहला पेज लिखा हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल इसी तरह होगा। यानी आपको पहला यूनिट दिया हुआ है, तो पहले यूनिट में जितनी भी एक्सरसाइज हैं तमाम सॉल्व हुई भी होंगी और एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी मौजूद होगा। और इसी तरह 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6 और इसी तरह मज़ीद जितने भी यूनिट्स हैं तमाम सॉल्व हुए हुए होंगे। तो आप इजीली जो भी यूनिट है और जो भी एक्सरसाइज है तो इजीली आप निकाल सकेंगे, आपको ज़्यादा पेज पलटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पहले नोट्स होंगे जो कि पूरी तरह से सॉल्व आपको मिलेंगे बुक्स के मुतालिक। और एक एक एक्सरसाइज को मैंने ख़ुद सॉल्व किया है, और ना सिर्फ सॉल्व किया है बल्कि इसके ऊपर रिसर्च भी की है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है वो मुश्किल है। एक्सरसाइज इतनी सिंपल नहीं है कि आपने सिंपली सॉल्व कर दिया आपका काम हो गया। ना ही क्वेश्चन आंसर्स की जैसी एक्सरसाइज है हमारे पास। एक्सरसाइज हमारे पास कहीं पर फ्लो चार्ट बनाने की है, कहीं पर जो है वो माइंड मैप बनाने की है, कहीं पर ब्रेन स्टॉर्म, कहीं पर नैरेटिव ऐसे, कॉन्ट्रास्ट ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, और कहीं पर जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें हमारे पास थी। तो मैंने पूरी रिसर्च की, पूरी चीज़ों को समझा और आपको समझाया। और तमाम लेक्चर जो है वो 95% तक लेक्चर मैंने आपके लिए जो है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड किए। अब यहाँ पर आ जाते हैं नोट्स के पेजेस कितने हैं। नोट्स के पेजेस जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 180 से प्लस पेजेस जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मेहनत लगी होगी इन नोट्स को प्रिपेयर करने में। तो अगर आपको जो है वो नोट्स चाहिए हो तो आप मुझसे जो है वो कांटेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, जो कंटिन्यूसली चलता रहेगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी फ़ीस क्यों रखी है। और फ़ीस जो है इसकी 100 रुपीज़ है। ये लीस्ट अमाउंट है, इससे ज़्यादा फ़ीस जो है वो नोट्स की ना है और ना ही आपको देनी है। सिर्फ 100 रुपीज़ जो है वो आपसे लिए जाएंगे। स्टूडेंट, ये जो 100 रुपीज़ फ़ीस है, आप मुझे इजीली किसी भी इजी पैसा या जैश कैश से जो है वो सेंड कर सकते हैं। या आप जो है किसी भी इजी पैसा या जैश कैश की दुकान पे जाएं, उसे बोलें कि इस नंबर पर 100 रुपीज़ जो है वो जैश कैश कर दें या इजी पैसा कर दें, मुझे जो है वो पैसे मिल जाएंगे। और आपने इजी पैसा या जैश कैश इसी नंबर पर करना है जो कि व्हाट्सएप का है और जो कि स्क्रीन पर चल रहा है। और स्टूडेंट, ये इतना ही सिंपल है, जैसा कि आप बैलेंस डलवाते हैं इतना ही ये काम सिंपल है किसी को इजी पैसा या जैश कैश करना। अब 100 रुपीज़ रखने का मकसद क्या है, इसके ऊपर बात कर लेता हूँ। क्योंकि आपसे अगर मैं पैसे ले रहा हूँ तो मुझे आपको बताना भी पड़ेगा कि पैसे लेने की क्या वजह बन रही है। क्योंकि अगर आप किसी स्कूल में जाते हैं, कोचिंग में जाते हैं या किसी भी बड़े इदारे में या छोटे इदारे में पढ़ने जाते हैं, तो आप फ़ीस जब देते हैं तो आप ये नहीं पूछते हैं कि ये आप मेरे पैसे कहाँ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप मुझे पैसे दे रहे हैं तो मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि आप जो ये मुझे 100 रुपीज़ देंगे ये मैं क्यों लूँगा। देखें, फ़ीस लेने का मकसद ये है क्योंकि इसको बनाने में मैंने आपको बताया 8 महीने से ज़्यादा का वक्त जो है वो लगा है। तो इन 8 महीनों में मेरी काफ़ी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हुई। यानी मैंने काफ़ी इस पे वर्क किया और काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस्तेमाल किया, मुख्तलिफ़ पेजेस इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ़ रिसोर्सेज इस्तेमाल किए, मुख्तलिफ़ टीचर्स से मैंने बात की। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जब मैंने की तो इसमें मुझे जो है वो काफ़ी जो है वो पैसे भी लगे मेरे और काफ़ी मेरी एनर्जी। तो इसीलिए मैंने इसका लीस्ट अमाउंट जो है वो 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस रखी आपके लिए, ताकि किसी के लिए भी मुश्किल ना हो।
चाहे कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा हो, ईज़िली 100 रुपीज़ दे दे, उसके लिए मुश्किल ना हो। तो मैंने आपको बता दिया कि नोट्स जो हैं वो मैंने किस तरह बनाया और इसकी फ़ीस क्या है। आप जो है मुझसे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, PDF में होंगे ये नोट्स। आप चाहें तो इसको जो है वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। किसी भी फ़ोटो कॉपी शॉप पर जाएं, उसको बोलें ये नोट्स है हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर दें, यानी इसकी जो है वो प्रिंट निकाल दे, वो आपको सिंपली निकाल के दे देगा, ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट होगा। चलें आप आ जाए, हम जो है कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं जो आप लोग मुझे करते हैं। तो आप लोग मुझे मैसेजेस ज़रूर कीजिए ताकि मैं आप लोगों को जवाब दे सकूं और आप लोगों को जो है मैं आपके मसले मसाइल हल कर सकूं। तो यहाँ पर एक बच्चा है हसीब साजिद, जिसने कमेंट किया है वीडियो के नीचे, प्लीज़ यूनिट 7.4 राइटिंग की एक्सरसाइज 3, 4, 5 बताइए प्लीज़। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पर इन्होंने ये मैसेज किया है कि मैं जो है वो आगे वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर पा रहा हूँ। तो इनके जो मैसेज का रिप्लाई है या इनके जो मैसेज का जवाब है वो ये है कि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ख़राब चल रही है, तो जिसकी वजह से मेरे अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि मैं वीडियोस बना सकूं। ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं ये भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके बना रहा हूं, इसीलिए जो है मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आगे वीडियोस नहीं बना पा रहा हूं। लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपको जो है वो वीडियोस अपलोड करके देना शुरू कर दूंगा और आपको जितने भी लेक्चर्स हैं वो दे दूंगा। 95% तक तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे अगर आप जो है चैनल विज़िट करें। सिर्फ ये 5% जो रह गया है इंशाल्लाह जैसी ही मेरी तबीयत स्टेबल होती है मैं आपको दे दूंगा और आपका जो है वो मामलात हल हो जाएंगे। आपको पूरी जो लेक्चर है यानी पूरी बुक के जो लेक्चर है वो एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो आगे अगला कमेंट पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अगला जो मैसेज किया है वो कासिद अली शाह ने किया है और कासिद अली शाह लिखते हैं कि सर प्लीज़ आप बायोलॉजी का पेपर भी सॉल्व कर दें। तो मैं बता दूं कि मैं बायोलॉजी का पेपर इसलिए सॉल्व नहीं कर सकता हूं कि मैं जो हूं वो इंजीनियरिंग का टीचर हूं और आपको पता है कि एक इंजीनियरिंग के टीचर के सब्जेक्ट में बायोलॉजी शामिल नहीं होती, चाहे वो फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा हो, 9 में हो, मैट्रिक में हो या सेकेंड ईयर या इससे आगे जाए मज़ीद। तो इंजीनियरिंग में बायोलॉजी तो होती नहीं है, तो इसीलिए मैं आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकता हूँ। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी का पेपर भी आपको सॉल्व नहीं करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ आपको वही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ जिसमें मेरी स्पेशलिटी है, ताकि आप तक जो है वो ऑथेंटिक बात पहुँचे और ऐसी बात पहुँचे जो कि बिल्कुल आपके लिए राइट हो और मेरी तरफ से आपके लिए कोई कोताही ना हो। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी बात। तो आप लोग भी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में मैसेज किया करें, मैं आपको एंड टू एंड भी रिप्लाई करूँगा जैसे कि मैंने इन बच्चों को पहले भी कर रखा है। और जो मैसेज जो होंगे वो ज़्यादा ऑथेंटिक होंगे और दूसरे बच्चों के लिए भी करामत होंगे, तो मैं उनका जो है इस तरह क्वेश्चन आंसर्स के एक वीडियो में जवाब भी दे दिया करूँगा ताकि आपकी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरीज हैं वो सॉल्व हो सके। तो एक और क्यूरी जो थी वो आपकी ये होगी कि पेपर कब होंगे, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी। जल्दी से बता देता हूं कि पेपर जो हैं वो इस तरह से कहा जा रहा है कि पहले जो है वो सेकंड ईयर और मैट्रिक के ले लिए जाएंगे, यानी उन बच्चों के पहले पेपर ले लिए जाएंगे जो कि आगे जाएंगे, यानी जो कि कॉलेजेस में जाएंगे पहले उन बच्चों के पेपर ले लिए जाएंगे और जो यूनिवर्सिटी में जाएंगे उनके पेपर ले लिए जाएंगे। जैसे मैट्रिक वाले जो हैं वो कॉलेज में जाएंगे तो उनके पहले हो जाएंगे और 12th वाले जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जाएंगे इसलिए उनके पहले हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास अभी कोई रिज़ल्ट मौजूद नहीं है उन बच्चों का, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में भी प्रमोट होकर सेकंड ईयर में आ गए और 9 वाले प्रमोट होकर मैट्रिक में, तो रिज़ल्ट मौजूद नहीं है, इसलिए उनका जो है वो पहले पेपर होने के चांसेस हैं और ये जुलाई में हो सकते हैं। अब आ जाते हैं 9 के बच्चों पर और फर्स्ट ईयर के बच्चों पर। तो फर्स्ट ईयर के पेपर जो है, फर्स्ट ईयर और 9 के पेपर जो हैं ये जो है वो कहा जा रहा है कि ये जो है वो जुलाई के बाद होंगे, अगस्त में, सितंबर में। अब वो जब बोर्ड रखता है वो बाद में लेगा, लेकिन अभी तक किसी को प्रमोट करने की कोई बात नहीं हुई है। तो आप अपने जहन से ये बात निकाल दें कि अभी किसी को प्रमोट किया जा रहा है। जब तक बोर्ड या कोई वज़ीर इस बात को ऑफिशियली अनाउंस ना कर दे, जब तक किसी को भी प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप ये बात समझ गए होंगे। तो स्टूडेंट आ जाए, अपना आखिरी मैसेज पढ़ लेते हैं जो कि हमें रूबी मुजतबा ने किया है। तो रूबी मुजतबा लिखती हैं कि सर इस व्हाट्सएप नंबर पर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं क्या। तो देखें, मैंने जो ये नंबर दिया है आपको इसीलिए दिया है कि आपकी अगर कोई क्यूरी हो या आपको नोट्स चाहिए हो या आपको जो है वो कुछ
समझ ना आ रहा हो तो आप मुझसे इस पर कांटेक्ट करें और मुझसे जो है वो मेरे कोचिंग के मुतालिक या अपनी क्यूरी के मुतालिक पूछ सकते हैं। मैं आपको जो है वो बताता रहता हूँ और आपके जवाबात देता रहता हूँ। अभी तक कोई ऐसा नंबर मेरे कांटेक्ट में नहीं आया होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया, यानी जिसका भी मुझे आता है मैसेज मैं उसको रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और उसकी क्यूरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो बनाने का मकसद इसीलिए था ताकि मैं आपको तमाम चीज़ों से जो है वो आगाह कर दूँ। अगर कुछ रह गया हो या कुछ आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई कर दूंगा। नोट जो है वो ज़रूर ख़रीद लीजिएगा, नोट जो है वो तमाम यूनिट्स के होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।